हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर, जिसमें हम कहानी एक ऐसी औरत की देखेंगे जो अपने हस्बैंड की गंदी आदतों से परेशान होकर बनाने लगी किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन। यहाँ तक कि वो प्यार में सारी हदें पार करने के लिए हो गई थी तैयार। लेकिन आगे जो उसके साथ हुआ देखने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सारा को देखते हैं, जो कि 30 साल की शादीशुदा औरत है, मगर इस समय उसकी मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। शादी से पहले वो बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसके सारे फॉर्म अधूरे रह गए। अब उसका टाइम बस घर के काम और अपनी बेटी को संभालने में ही निकल जाया करता है। सारा रोज लूसी को पार्क में लाया करती थी, जहाँ दूसरी औरतें इधर उधर की चुगलियाँ किया करती थी। उसी पार्क में ब्रेड नाम का आदमी अपने बेटे एरन को लेकर आया करता था, जिसे वो औरतें ताड़ा करती थी। सारा को वो लोग चैलेंज देते हैं कि अगर उसने ब्रेड से उसका नंबर ले लिया तो वो उसे $5 देंगे। जो सुनकर सारा ब्रेड के पास जाकर उससे उसका नाम पूछने लगती है। फिर वो ब्रेड को बोलती है कि उसे उसके दोस्तों ने बोला है अगर मैं तुम्हारा नंबर ले लूंगी तो वो लोग मुझे $5 देंगे। ब्रेड अपना नंबर देने के लिए सारा से पेन मांगता है, मगर उसके पास पेन नहीं था। इसीलिए वो बोलती है कि कोई नहीं, तुम बस मुझे हक कर लेना, इसी से सारा काम हो जाएगा। सारा को अपने इतने क्लोज देखकर ब्रेड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो हक के साथ साथ उसे किस भी कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेड की भी मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। उसकी वाइफ केटी हमेशा अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती थी, इसीलिए वो ब्रेड को ज्यादा टाइम नहीं दिया करती। केटी बार बार ब्रेड को उसका बार एग्जाम क्लियर करके लॉयर बनने को कहती है, इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अपना सारा टाइम स्कूल वाले बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखने में ही निकाल दिया करता था, क्योंकि शादी से पहले उसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो अपने स्कूल टाइम पे सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। फिर ब्रेड अपने दोस्त लैरी से मिलकर उसे रोनी के बारे में बताने लगता है। रोनी मेंटली अनस्टेबल था, जिस वजह से वो औरतों और लड़कियों को गंदी नजरों से ताड़ा करता था। पहले भी वो इस वजह से जेल गया था। अभी कुछ दिनों पहले वो पूरे 2 साल बाद जेल से बाहर आया है। रोनी को लेकर ब्रेड लैरी ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी वाले परेशान थे। सारा का हस्बैंड मार्क गंदी वीडियोस देखते हुए वही शुरू हो जाता है, जिसे ऐसा करते हुए सारा देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सारा अपने लिए नए कपड़े लेती है, जिन्हें पहनकर वो पब्लिक पूल जाती है। वहीं उसे ब्रेड मिलता है, जिसके बाद वो दोनों अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। सारा और ब्रेड को अब एक दूसरे के लिए कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से वो दोनों अपना रिश्ता दोस्ती तक ही रखते हैं। एक दिन बारिश ज्यादा होने लगी थी, इसीलिए ब्रेड एरन को लेकर सारा के घर आ जाता है और उसे सारा की बुक में उसकी फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सारा के भी दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। वो सारा के पास जाके उसे किस कर लेता है। वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके बाद वो दोनों ही सारी हदें पार कर देते हैं। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सीन रोनी पे शिफ्ट होता है, जहाँ उसकी माँ बोलती है कि उसे अब अपनी सारी गंदी आदतें छोड़कर किसी अच्छी लड़की को देखकर उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे बताती है कि उसने गांव के बाहर एक लड़की के साथ उसकी डेट फिक्स की है। रोनी अपनी माँ की बात मानकर शीला से मिलने आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। घर आते टाइम कार में ही रोनी उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर शीला उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। ब्रेड और सारा को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। वो दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। केटी को ब्रेड पे अब शक होने लगा था। वो उसे सारा को डिनर पे इनवाइट करने को बोलती है। डिनर करते टाइम ब्रेड और सारा की क्लोजनेस देखकर केटी का शक यकीन में बदल गया था, इसीलिए वो अपनी माँ को घर बुलाती है। केटी की माँ हर समय उस पे नजर रखने के लिए ब्रेड के साथ ही जाया करती है। आज ब्रेड का फुटबॉल मैच था। सारा किसी तरह उसके पास आती है, जहाँ वो उसे इंकरेज करने लगी थी। ब्रेड बहुत अच्छा खेलता है और उनकी टीम भी जीत जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सारा बोलती है कि उसे ऐसे चुप चुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ घर से भागने का डिसाइड करते हैं। लैरी रोनी के घर के बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बाहर आकर उससे माइक लेने लगती है। उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और लैरी को पुलिस पकड़ के अपने
अपने साथ ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रोनी को बताता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जो सुनने के बाद रोनी तो जैसे टूट सा गया था। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अपने हाथ में एक नाइफ ले लेता है। सारा अपना सामान और लूसी को लेकर घर से निकल जाती है। रेड भी अपने बेटे से बात करके अपनी वाइफ के लिए एक लेटर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे बच्चे दिखते हैं और वो उनके साथ बास्केटबॉल खेलने में बिजी हो जाता है। वो सारा के बारे में तो भूल ही गया था। खेलते खेलते पैर स्लिप होने की वजह से वो गिर जाता है, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी थी। सारा भी पार्क में उसका वेट कर रही थी, तभी वहाँ रोनी आता है। सारा को लूसी नहीं दिखती। वो परेशान होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। एक जगह उसे अपनी बेटी मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। उसे भी अब रियलाइज हो गया था कि वो भी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। लारी को रोने के लिए बुरा लग रहा था। वो उसे सॉरी करने के लिए उसके घर आता है, जहाँ वो उसे नहीं मिलता। पार्क में उसे रोने दिखता है। वो उसके पास आकर उसे सॉरी कहने लगा था, तभी वो देखता है कि उसके पैंट पर ब्लड था। रोनी उसे बताता है कि उसने अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया है, जिसके बाद लारी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। केटी भी ब्रेड के पास आ जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।